गाजा में हमास के खिलाफ रैली प्रदर्शन हो रहा है, बड़े स्तर पर हो रहा है। आज तक इस्लाम के नाम पर कुछ लोग, जिन दुर्बुद्धि लोग, मैं कहूंगी टेररिस्ट हैं वो लोग, ये क्या करते हैं, बच्चों के स्कूल के नीचे इन्होंने मिसाइल स्टोर कर दी, हॉस्पिटल्स के अंदर से फायर कर दी। अब उन लोगों की सोचिए जो लाखों करोड़ों की संख्या में थे, जिन्होंने कुछ नहीं किया, ना उन्होंने इनको शरण दी, ना इनको बैठाया, ना इनको छुपाया, और इनकी की हुई हरकतों का जो आफ्टर इफेक्ट है उन लोगों को भी भुगतना। उनका भी घर छूटा, माता पिता को कुछ हो जाए कोई देखने वाले नहीं। 2 लाख चले थे, कितने पहुंचे ये भी तय करने वाला कोई नहीं है। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज हमारे शो पर मौजूद हैं मंजरी अग्रवाल जी, कई दिनों बाद और कई सारे प्रदेशों में घूमने के बाद। तो उनसे हम बात करने वाले हैं एक अलग और एक नए मुद्दे पर, जो नया डेवलपमेंट आ रहा है। गाजा में हमास के खिलाफ रैली प्रदर्शन हो रहा है, बड़े स्तर पर हो रहा है। इसकी चर्चा जोरों शोरों से शुरू हो गई। और ये जो प्रदर्शन है हमास के खिलाफ, इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए? ये एक बड़ा डेवलपमेंट देखा जा रहा है। और हम सब जानते हैं कि किस तरह से इज़राइल और जो एक पीस डील चल रही थी कि वो किस तरह से हॉस्टेजेस को भेजेंगे, वो सारी टाइमलाइन एंड ऑल, ये सारा इंक्लूड करेंगे हम आज के डिस्कशन में। मंजरी जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद मंजरी जी। मंजरी जी, एक बड़ा डेवलपमेंट है ये कि हमास के खिलाफ गाज़ा के अंदर ही विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आप इस बड़ी डेवलपमेंट को किस तरह से देखती हैं? क्या मतलब निकाला जाना चाहिए इसका? इसको कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी। आज तक इस्लाम के नाम पर कुछ लोग, जिन दुर्बुद्धि लोग, मैं कहूंगी टेररिस्ट हैं वो लोग, और वो जो है रिप्रेजेंटेशन कॉमन मुस्लिम का सामान लेते हैं। अब इनको कोई मतलब परवाह नहीं है कॉमन पर्सन की, बच्चे को दूध मिला नहीं मिला, क्या हुआ, खाने वाने का कैसा है, महंगाई के क्या हाल है, जॉब्स मिल रहे हैं कि नहीं, इन सब चीजों से, डेली रोजमर्रा की चीजों से इनको कोई मतलब नहीं होता। ये क्या करते हैं, बच्चों के स्कूल के नीचे इन्होंने मिसाइल स्टोर कर दी, हॉस्पिटल्स के अंदर से फायर कर दी, रिहायशी इलाके से मिसाइल लॉन्च कर दी। तो अब उसका नतीजा क्या होता है, जब दूसरा बंदा पलट करके स्ट्राइक करता है तो फिर वो घर में स्त्रियां, बच्चे, ये लोग मारे जाते हैं, हॉस्पिटल्स तबाह हो जाते हैं, स्कूल तबाह हो जाते हैं। अभी क्या हुआ, कुछ लोगों ने अटैक किया। आप मुश्किल से मान लीजिए बहुत गए होंगे 1,000 लोग हैं, ठीक है। 1,000 लोगों ने 7 अक्टूबर की घटना को अंजाम दिया। अभी तक लोग सब्र करके बैठते थे, कहते थे ठीक है भाई, उनको पकड़ लाओ, उन 1,000 लोगों को, अपने हुँ, हॉस्टेजेस छुड़ा दो और बाकी रहने दो। पर ये इतनी बार ये सारी घटनाएं रिपीट हुई कि अब की क्या हुआ, गाजा समतल कर दिया गया। अब उन लोगों की सोचिए जो लाखों करोड़ों की संख्या में थे, जिन्होंने कुछ नहीं किया, ना उन्होंने इनको शरण दी, ना इनको बैठाया, ना इनको छुपाया, ना इनकी ये इस विभत्स घटना को सेलिब्रेट किया। कुछ लोगों ने सेलिब्रेट किया, ठीक है, उनको 1 लाख मान लेते हैं, लेकिन करोड़ों में इस संख्या में लोग थे जिन्होंने इसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं किया। और इनकी की हुई हरकतों का जो आफ्टर इफेक्ट है उन लोगों को भी भुगतना। उनका भी घर छूटा, उनके भी। अच्छा, एक बार आप थोड़ा सा सामान और बच्चे लेके घर से निकल जाइए पैदल, बच्चे को कुछ हो जाए कोई देखने वाले नहीं, माता पिता को कुछ हो जाए कोई देखने वाले नहीं। 2 लाख चले थे, कितने पहुंचे ये भी तय करने वाला कोई नहीं है। और जो काउंटर फायरिंग में मारे गए उनका भी कोई हिसाब रखने वाला नहीं है। सो कितने बचे और कितने गए। तो जिसका घर सिर्फ इसलिए हुआ कि भगदड़ मच गई कहीं नहीं, आप जैसे अब शहर में काउंटर स्ट्राइक होगी, भगदड़ मचेगी, फैमिलीज स्प्लिट होंगी, कितने बचे कितने नहीं बचे, कौन कहाँ है, किस हाल में है, कि कुछ एम्प्यूटेशन झेल रहे हैं, कुछ लोग पकड़ लिए गए इजरायली फोर्सेस के। तो उन सारी चीजों का जो दंश है वो एक नॉर्मल जनता भुगतती है, जिसका इस पूरी घटना से कोई लेना देना नहीं होता। जी। आज वो जनता अपनी आवाज खुद बुलंद करिए कि
हमास हमको रिप्रेजेंट नहीं करता। हम नहीं चाहते हमारे बीच में हमास रहे। हमको आज तक इस्लाम के नाम पे कभी मजबूर किया, कभी किसी नाम पे मजबूर किया। बेसिकली हमारा दोहन हुआ और लोग हमारे लिए, हमारी किसी भी जरूरत के लिए चिंतित नहीं थे। तो अब हम इतना चाहते हैं कि हम अपना रिप्रेजेंटेशन खुद करेंगे, हमास हमारे बीच से निकल करके जाए, ताकि हम कायदे से, शांति से जी सकें। और इस चीज को वो भूल रहे हैं। और पहली बार एंटी हमास रैली गाजा में निकल रही है, वो गाजा जहां पर सामान्य नागरिक को ये यूज करते थे अपने ये कह लीजिए सैंडबैग के तरीके से, कि सामने एक स्त्री को, गोद में बच्चे को खड़ा कर दिया, पीछे से छुप करके अटैक किया। तो ये चीज अब नहीं चलेगी। और अगर ये चीज वर्ल्ड वाइड फॉलो हो जाती है तो आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत आसानी से खत्म कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी जी ने कुछ ऐसे मदरसे जो टेररिज्म पढ़ा रहे थे, आतंकवाद और इदावाद पढ़ा रहे थे, उनको बंद कर दिया। और पहली बार हमने भारत में देखा कि इस प्रयास का स्वागत हुआ। अभी वक्फ बिल के ऊपर जो है बहस चल रही है टीवी चैनलों पे, ये एक्ट में बदल सकता है। मैं नहीं देख रही कि सामान्य मुसलमान, जबकि रमजान चल रहा है, उसके पीछे बहुत परेशान है। हमारी जमीन भी तो हड़पी थी, हम क्यों इनके साथ हैं? जरा सा भी जो भी ये उलेमा काउंसिल वगैरह, इन्होंने सामान्य मुसलमान की जिंदगी बेहतर करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि और हिजाब, बुर्का, ये सब में लाद करके ऐसा जकड़ दिया कि अब जो है सामान्य मुसलमान जो अपनी बुद्धि से काम लेना शुरू कर रहा है, इस सब डॉगमा से निकल करके वो ये कह रहे हैं, हाँ हम मुसलमान रहेंगे, हम इस्लाम का को फॉलो भी करेंगे, पर ये जो जिहादी कौम है, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं करती है। इट्स अ वेरी बिग डील फॉर एंटायर वर्ल्ड। पूरी दुनिया में शांति आएगी काफी हद तक सिर्फ इस एक एटीट्यूड के कारण। जी। ये बड़ा अच्छा विश्लेषण आपने इस विरोध प्रदर्शन का किया है, लेकिन अब सवाल ये निकल कर आता है कि इस विरोध प्रदर्शन का असर कितना पड़ेगा? क्या जो लोग हमास के वजह से गाज़ा के विरोध में रहे या सपोर्ट में नहीं थे, जो भी वायलेशन हुआ, वो तो सारी चीज़ें हैं। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस अलग हो सकते हैं। लेकिन क्या भरोसा जीत पाएँगे इस विरोध प्रदर्शन से? कितना असरदार साबित हो सकता है ये विरोध प्रदर्शन? हाँ, जीत ले जाएंगे, क्योंकि सारी दुनिया की यही तो बात थी कि भाई घर आपका गंदा है तो आपको अपना घर खुद साफ करना होगा। और ये पहली बुलंद आवाज है इसके लिए कि हम अपना घर साफ करने के लिए तैयार हैं। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं करते। कोई हिंदू हमारा रिप्रेजेंटेशन कर सकेगा, कोई मुस्लिम हमारा रिप्रेजेंटेशन कर लेगा, बौद्ध, सिख, क्रिश्चियन कोई भी कर लेगा, लेकिन इस तरह की काउंसिल्स जो हमारे बीच में भर बैठ करके हमसे आतंकवाद को, हमको मजबूर किया, बहुत सारे लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, मजबूर किया जाता है, धमकी दी जाती है और डराया जाता है, तब वो लोग इस काम को करते हैं। नॉट एवरीबडी हु इज इन दिस गैंग इज विलिंगली देयर। तो ये चीज जो है बहुत सुंदर तरीके से सामने आ रही है। तो इसका तो बहुत स्वागत होना चाहिए। और हाँ, एक जगह हो गया और इसका आफ्टर इफेक्ट अगर हमास के लोगों ने बहुत बुरा झेला है। और देखिए, एक अच्छी बात है कि मुस्लिम्स बहुत कनेक्टेड हैं और आपस की खबरों को और बातचीत को काफी पॉलिटिकली अवेयर है, शेयर करते रहते हैं। तो उनको मालूम है कि गाजा से निकलने के बाद वहां पे फिलिस्तीनी लोगों का क्या बुरे हाल हुए हैं। जो एड आई है वो बेची गई है, एक्सपोर्ट कर दी गई है, उससे कमाया गया है। तो आप रहनुमा बनते हैं उन मुसलमानों का जिनको आप एड पहुंचने नहीं देते, जिनके बच्चों के स्कूल को, हॉस्पिटल को, जिनके घरों को आप नहीं छोड़ते हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चों का इस्तेमाल आप करते हैं कि वो न्यूज फेरी करेंगे। और मतलब बचपन से ही आप इस तरीके का, ऊपर से जो मदरसों में सोडोमाइजेशन वगैरह होता है और ब्रेन वॉशिंग होती है, वो सब कहाँ तक और कब तक झेलते? धीरे धीरे वो भी कह रहे हैं कि हाँ ठीक है। एक लड़की है 50 डिग्री सेंटीग्रेड में बिल्कुल बुरके के अंदर, बहुत बुरी हालत होती है, सांस नहीं आती। मैंने लोगों को देखा है बुर्का उतार करके गहरी गहरी सांसें लेते हुए, और ये कहते हैं वो विलिंगली पहन रही है। तो इस सब चीज से निकल करके शांति से जीना चाहते हैं लोग, और ये बहुत स्वागत योग्य है
यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, हमने बंगाल में भी इस चीज को सुना है कि जो बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं, रोहिंग्या आते हैं, वो अपराध करते हैं, छापा पूरी बस्ती पे पड़ता है, छापा बिल्कुल। एक जगह पे नहीं होता। तो वो उन लोगों को भी ट्रबल होता। अब जैसे नूह का दंगा हुआ था, नूह में दंगा हुआ तो बाहर से लोगों ने आकर के अटैक किया, बस्ती पूरी बुलडोज कर दी गई, इलीगली बनी थी। आज तक अगर हम उस बस्ती को बसे रहने दे रहे थे कि भाई इनको भी रहने की जगह चाहिए, अगर वो दंगा नहीं किया होता तो वो लोग आज भी वहां पे शांति से रह रहे होते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी किसी को। लेकिन चूंकि आपने इतना विभत्स दंगा किया, इसलिए जरूरी हो गया आपको वहां से हटाया गया। अब जिसका घर टूटता है उसके आंख से निकले आंसू खून के होते हैं। तो इस चीज को समझना चाहिए लोगों को, और जितनी वो अपने घर की सफाई करेंगे, इस तरह के लोगों को आइडेंटिफाई करके बाहर निकालेंगे, आपका फ्यूचर सिक्योर है, आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर है। कोशिश की जा रही है कि भाई आप अपने मदरसे में अपने बच्चों को मत भेजिए, वहां बुरी तरह पीटे भी जाते हैं। सामान्य स्कूल में भेजिए, वहां टीचर को पढ़ाना है, पढ़ाएगा, थप्पड़ भी नहीं मार सकता ना। बच्चों को बच्चों के तरीके से प्यारा सा ट्रीटमेंट दिया जाता है, उनको बहलाया जाता है, खिलाया जाता है, मनाया जाता है। तो इस तरह की चीजों में लेके आइए, सुंदर उनका जीवन बनाइए। और अब माए पिता इस बात को समझ रहे हैं, और मुझे बहुत सुंदर परिवर्तन आता हुआ दिख रहा है। एब्सोल्युटली। और मंजरी जी, जो हमास और इज़राइल के बीच में पीस डील चल रही थी, उसकी डेडलाइन भी आ रही है, जो बातें और जो कंडीशंस थी अभी तक मीट नहीं हो रही है। तो आपको कैसा लग रहा है? और उसी सब के बीच में ये विरोध प्रदर्शन भी हो गया हमास के खिलाफ। तो इसकी टाइमिंग क्या, उस वहाँ से ध्यान भटकाने के लिए तो ये नहीं, तो नहीं, नहीं, नहीं। बहुत इम्पोर्टेंट है। लोग पहली बार जब से ये घटना हुई, घरों को लौट रहे थे, टूटे हुए घरों को लौट रहे थे, वहां पर तिनके तिनके करके जिसे कहते हैं अपनी जिंदगी जोड़ रहे थे। हमास को नहीं बर्दाश्त हुआ, उन्होंने हॉस्टलिटी डील कैंसिल कर दी। ठीक है, अब वो जो लौटते हुए लोग हैं उनको वापस भगाना शुरू कर दिया। तो यदि आपको अपनी ही कौम के साथ कुछ सहानुभूति होती, कुछ उनके लिए दिल में दर्द होता, तो आप ये हरकत नहीं करते कि अच्छी भली हॉस्टेजेस को आप, जब आपके लोग मारे जाने लगे तो आपने कहा ठीक है मैं हॉस्टेज वापस करता हूँ। ईगो ही तो है। सारी लड़ाई इसलिए चल रही है, हॉस्टेज वापस कर दो, वापस कर दो भाई, जीने दो इनको शांति की जिंदगी। इसराइल के पास कोई ग्राउंड नहीं रह जाएगा फिर अटैक करने का ना। पर वो लोग जिनके पास ये हॉस्टेजेस है उनको मामला मतलब सॉल्व होने ही नहीं देना है, उन्हें मामले को सुलझाए रखना है। तो उन्होंने कहा हम नहीं वापस करेंगे। अब फिर से वही चीज पुराना दोबारा नए सिरे से शुरू हो गया। अब क्या है, अब नेतन्याहू ने कह दिया कि हम उनको मरा हुआ मान लेते हैं, और अब हम और तगड़ी कार्यवाही करेंगे। नुकसान किसका है, घर किसका गया? भाई आप चुनिंदा लोग हैं, बहुत से बहुत मान लिए जाए 1 करोड़ है, लेकिन वहां रखने रहने वाली जनता तो कई करोड़ है। तो अब सब लोग इसलिए दिक्कत उठा रहे हैं कि आपकी ईगो को शांति नहीं मिल रही है। ये टाइमिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर ये जो डील की कराई गई थी कि अभी इस समय सीज फायर हो जाए, सीज फायर में हॉस्टेजेस एक्सचेंज हो जाए, और उसके बाद इस मामले को ठंडा कर दिया जाए, ये टाइमिंग में अगर हमास बैक ऑफ करता है तो वो सॉल्यूशन नहीं चाहते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट चाहते हैं। और वो ये दिखाना चाहते हैं कि इसराइल पैलेस्टीन पे अटैक कर रहा है और फिलिस्तीनियों के साथ जुल्म हो रहा है, आओ ज्वाइन द वॉर। अरे भाई, अब सोशल मीडिया का जमाना है, अब आपका वो वाला नहीं है जहां पर आप कह दें कि ये हो गया था। अब सबको उसका पूर्व पक्ष मालूम है कि भाई पहले आपने म्यूजिक कॉन्सर्ट पे अनप्रोवोक्ड हमला किया, उसके बाद इसराइल क्या करता है, रिटेलिएट तो करेगा ना अपने स्त्री बच्चों के लिए, सबकी जान के लिए वो कर रहे हैं। आप बार बार जो है उसको, उसके बच्चे नहीं दे रहे, साल भर से ऊपर हो गया, अब तो 1.5 साल हो गया आप नहीं दे रहे, तो गलती आपकी है। जब लोगों को पूरी पूरी इंफॉर्मेशन होती थी, अभी तक ये ब्लैकमेल इसलिए कर लेते थे, अपनी गलती नहीं बताते थे, दूसरे की हरकत दिखाते थे। अब उनकी गलती पता है, दूसरे की गलती सबको मालूम है, जस्टिफाइड है। आप उसके बाद जब सारी चीजें वार्ता की मेज पे पहुंची तो आप उठ के चले गए। कब तक ये झूठ चलाएंगे? कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी लोग सच के साथ आएंगे, आने लगे। अब इनके लिए जो सबसे बड़ी चीज हुई, हाइड आउट नहीं बचा,
पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं बचा, मॉरल ग्राउंड नहीं बचा, साइकोलॉजिकल वॉर हार गए, और जो रिलीजियस प्लेग्राउंड इन्होंने बना रखा था वो भी खत्म हो गया। अब जो चीज है, हर इंसान ये चाहता है भाई ठीक है हम जो भी करेंगे, कुछ अपनी बुद्धि भगवान ने खोपड़ी के अंदर रख करके भेजी है, सबका इंडिविजुअल ब्रेन है, उसका इस्तेमाल करेंगे। वी विल नॉट बी गाइडेड बाय दीज मर्सिनरीज। और ये बहुत सुंदर बात है। इसको डिरेल करने की हमास बार बार कोशिश करेगा, पर अब उसके लिए धीरे धीरे ब्रेन वॉशिंग बहुत मुश्किल होती जाएगी। जी। जी, बिल्कुल, क्योंकि जो गाज़ा में आम लोग हैं, उनका जीवन किस तरह से है और बहुत सारे लोग ग्राउंड पे किस तरह से वो डिस्प्लेस्ड हैं, कहाँ-कहाँ रहते हैं, फिर बॉम्बार्डमेंट हो जाता है, फिर कहीं और चले जाते हैं, फिर हट जाते हैं, फिर उनको हटा दिया जाता है। तो एक बुरे हालात में एक शहर जो पूरी तरह से खंडर बन चुका है, लोग डिस्प्लेस्ड हैं। आम लोगों की तो इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन इस तरह के जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, जो आम लोगों के नाम पर इतनी बड़ी जंग लड़ रहे हैं, सपोज़िटली लोगों के लिए, वो लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो उनके क्या हालात हैं या पीस डील में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। मंजरी जी, इस सब के बीच जो पीस डील थी या फिर हम गाज़ा इज़राइल का जो फ्यूचर है, वो आपको क्या है सॉल्यूशन की बात करें तो आपको क्या नज़र आ रहा है? देखिए, अब क्या है, जब आपने एक बैटल ग्राउंड क्रिएट कर लिया ना, तो अब दूसरा व्यक्ति भी अपने हाई ग्राउंड्स लेना चाहता है, क्योंकि उनको भी जा करके लोकतंत्र है, जवाब देना पड़ता है। तो अब वो क्या चाह रहे हैं, वो ग्रेटर इसराइल चाह रहे हैं। और हुँ, जैसे ही वो ग्रेटर इसराइल चाहते हैं, उसमें गाजा के लिए जगह खत्म हो जाती है, पैलेस्टीन्स के लिए जगह खत्म हो जाती है। अब वो पैलेस्टीन जो करोड़ों की संख्या में, इजिप्ट उन्हें चाहता नहीं, लेबनान उन्हें चाहता नहीं, कोई मुस्लिम कंट्री नहीं चाहती। दे आर पीपल विदाउट अ लैंड, विदाउट अ कंट्री, डोंट नो वेयर टू गो एंड व्हाट टू डू। ठीक है। अब यूएन इरेलीवेंट हो गया वहां पर, और किसी को उन गाजन्स की कोई परवाह नहीं। तो फ्यूचर ये है कि अब अगर वो अपने अंदर से कोम्ब आउट नहीं करते हैं हमास को, और अपने अंदर से ये आइडियोलॉजी कोम्ब आउट नहीं करते, तो उनको कोई नहीं। क्योंकि सबको मालूम है पैलेस्टीनियंस ने इजिप्ट में जाके क्या किया, लेबनान में जाके क्या किया। कोई देश उनको लेना नहीं चाहता। जैसे हम यहाँ पर अपने घर में देखें, रोहिंग्या को कोई देश नहीं लेना चाहता, बांग्लादेश भी नहीं चाहता, पाकिस्तान भी नहीं चाहता, ये बड़ी मुस्लिम कंट्रीज है। चलो हम डिंजी में शिप में बैठा के इंडोनेशिया भेज देते, कोई नहीं चाहता। ब्रुनेई, इंडोनेशिया, ये तो इस एरिया में भी मुस्लिम कंट्रीज है, नहीं चाहते। तो हुँ, आप जब ज्यादा ये कह लीजिए कि आप ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, तो कोई भी नहीं चाहता। नॉर्मल पर्सन जो है अपने चारों ओर नॉर्मल सी चाहता है। अब जैसे कश्मीर में एक समय अलगाववाद चरम पर था, ठीक है। अब धीरे 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 वहां डेवलपमेंट किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है, बसाया जा रहा है, उन्होंने शांति देखी, सारी चीजें देखी। अब अलगाववाद के लिए भूमि खत्म हो गई, अब लोगों को वहां पर जल्दी नहीं मिल रहा, उन्होंने खुद को ऐसे लोगों से दूर कर दिया। वही वहां पर भी हो रहा। अगर ये आंदोलन आगे बढ़ता है और हमास को कैप्चर करने में और हमास के सारे हाइड आउट्स वगैरह ढूंढने में इजरायली सेना को, अमेरिकन सेना को आसानी हो जाती है, तो हो सकता है उसी का एक एरिया में ये बसा दिए जाए। अगर आप थोड़ा सा पहले देखिए, गाजा बहुत सुंदर बसा हुआ था, और ये इनके पैसे से नहीं बचा था, यूएन वगैरह ने पैसे दिए थे। तो इतना सुंदर जगह पर उन्होंने डिस्ट्रॉय कर लिया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने एक आइडियोलॉजिकली ब्लैकमेल वो हो गए कि इन लोगों को अपने बीच में रहने दो, सब आपका था। सिर्फ इतनी सा ब्लैकमेलिंग के कारण आज उनका पूरा शहर, उनका पूरा एरिया नष्ट हो चुका है। कितना मिलेगा, और वो खुद कितने बचे। जॉर्डन ने कह दिया कि हम केवल बीमार बच्चों को लेंगे। अब केवल बच्चों को लेंगे तो उनके पेरेंट्स से बच्चे बीमारी के हालत में भी अलग हो गए। हुँ, हुँ। आप समझिए परिवार कैसे कैसे टूटे हैं। मदद के नाम पे भी तो परिवार तो टूट गया ना। और जॉर्डन क्यों लेकिन अब चाहेगा। वैसे ही कितने सारे माँ-बाप मर चुके हैं, जिनके माँ-बाप नहीं हैं, बच्चे बेचारे अनाथ हो चुके हैं। कितने सारों मतलब किस तरह से वहाँ पे जो कुछ भी हुआ है, वो सबके सामने है। ऐसे में फिर से आप ये कह दें कि हम उन बच्चों को लेंगे जो बीमार हैं। लेकिन आप किंग ऑफ जॉर्डन की सोचिए, वो इन लोगों को क्यों ले ले, जो अच्छे भले रह रहे थे, फिर इनको जो है ये ब्लैकमेल होने की सूझ गई।
हुँ। तो वो अपने भाई आपकी मदद करना हम चाहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी अपना घर फूँक देंगे। तो अपना घर देखने के लिए ये उन्होंने क्या बात करना है। अच्छा पता है ये जो आपने बात कही बड़ी ज़बरदस्त बात की। ऐसा ही आज कुछ मेरे रियल लाइफ़ में कुछ हुआ मैंने किसी के साथ मतलब सांत्वना पेश की थी तो उन्होंने कहा कि मतलब आप भी अपना घर जला लो मतलब कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ तो बड़ा अच्छा आपने बोला है। भई हम अच्छे हैं आपके साथ हमदर्दी रखते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम आपका पैर कट गया एक्सीडेंट में तो हम अपना भी पैर काट लेंगे। कोई ये कोई बात होती है? लोग बड़ी अजीब-सी हरकतें करते हैं। लेकिन किंग ऑफ जॉर्डन का पैर नहीं कट रहा था, उनका गला कट रहा था। तो जी। आपके टूटे पैर के लिए हम गर्दन नहीं कटा सकते। आपको बच्चे देने हैं, बच्चे एब्स वो कर लेंगे, लेकिन फिर एक बार प्रैक्टिकली क्या है, परिवार टूटा। बच्चे बहुत साइकोलॉजिकली स्ट्रेस में आ गए कि पहले बीमारी है और अब ये है। और आप देखिए पैलेस्टीन्स का क्या होता था, पेंट करके बच्चों को तैयार किए जाते थे, फोटोशूट होता था उन बच्चों का, है ना? तो वो सारी पोल पट्टी भी खुली कि किस तरीके से मेकअप होता है, फोटोशूट होता है, लाशें हिलने लगती है वगैरह वगैरह। तो जो कॉमन आप जिस जनता को ब्लैकमेल करना चाहते थे, वो जनता आपकी तरफ से मतलब ये कह लीजिए निराश हो गई है और निरपेक्ष हो गई है। उसको कोई परवाह नहीं है कि अब आपका कौन सा नया प्रोपेगेंडा आ रहा है। यूएस में भी देखिए जो प्रो पैलेस्टीन है उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, जो विदेशी है उनको डिपोर्ट कर दिया जा रहा है कि हमको कोई रैली नहीं चाहिए। तो जो पैलेस्टीनियन एक मानसिकता थी, प्रो हमास मानसिकता थी, आप उसको भी स्ट्राइक कर रहे हैं, भले ही वो लेफ्टिस्ट की हो या कहीं पर भी हो, कितनी भी छोटी सी हो। तो इन सब चीजों का धीरे धीरे आप देखिए आता जा रहा है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली क्योंकि जिस तरह से ये पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट एक बार फिर से इरप्ट हुआ, इस पूरे उसमें जो गाज़िज़ थे, जो गाज़ा के आवाम आवाम की हम बात करें, उनके इंटरेस्ट तो कहीं पे भी इसमें नज़र ही नहीं आए। आपने प्रोवोक किया इज़राइल को और उसका खमियाज़ा आम लोगों को भुगतना पड़ा। वो किस तरह के, कैसे हैं, कौन-सी आइडियोलॉजी है, वो एक बहुत दूर की बात है। लेकिन हमास ने क्या किया, पहले उनको उकसा दिया, फिर उसका जो बम्बार्डमेंट हुआ, लोगों के घर और पूरा शहर का शहर तबाह हो गया। लाखों लोग इधर से उधर डिस्प्लेस हो गए, कितने ही हज़ारों की संख्या में लोग मारे जा चुके हैं। तो ये लोग जो वहाँ पे ग्राउंड पे रह रहे हैं, जो घर से बेघर हो चुके हैं, जो हर दिन बॉम्ब की आवाज़ें सुन रहे हैं, उनके सोचिए कि उनके ऊपर क्या असर हो रहा होगा, जिन लोगों की प्रोवोकेशन की वज़ह से उनकी ज़िंदगी बदहाल है, अब उनको पता भी नहीं कि वो शहर कब वापस बसेगा, अपने उनके चले गए हैं, तो ये सारी चीज़ें असर करती हैं ह्यूमन माइंड पे, ब्रेन पे, हार्ट पे और लोग बिल्कुल बदल सकते हैं और अब ये जो विरोध की आवाज़ उठी है हमास के खिलाफ, ये कितनी असरदार साबित होगी और हमास का अंत कर पाएगी, ये आवाज़ ये बड़ा सवाल है और देखते हैं इस पे आगे क्या अपडेट्स आते हैं, उसपे हम चर्चा करेंगे। मंजरी जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। धन्यवाद।